हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कथा सुनाऊंगी। सकट चौथ की व्रत हम महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छी स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं। इस व्रत में जितना जरूरी पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कथा सुनना। तो आज के इस वीडियो में आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी जाने वाली कथा सुनाऊंगी। कथा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथा को आप बीच में नहीं छोड़ना, अंत तक आप जरूर सुनना। तो आइए सकट चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। तो सबसे पहले आप गणेश जी को पूजन कर ले। उसके बाद हम 1 लोटा जल ले लेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और जो नॉर्मल जल आता है वो जल भर लेंगे लोटे में। और गाय के कांचे दूध हम थोड़ा सा जल में मिला लेंगे और लोटे के कंठ में हम कलवा बांध देंगे। उसके बाद हम लोटे को तिलक करेंगे और जो भी कथा सुन रहे सबको आप तिलक कर दे। उसके बाद अपने आप को तिलक करें। अगर आपके पास सफेद फूल है थोड़ा सा लोटे में आप डाल ले। तो देखिए हाथ में तिल लेके हमें यह कथा सुननी होती है। तो देखिए इस तरह से हम तिल ले लेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी के घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसा नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के वहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के वहाँ से लाया खाना और तिलकुट्टा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर में खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊँ। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चले आए। देवरानी के घर पर पति बच्चों सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चों ने रोने लगे और उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वो बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आए और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही है और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? उसने कहा, एक खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा वहाँ निपट लो। फिर सकट माता बोली, कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आई कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली कि मेरी साड़ी से ही पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी वह देखकर हैरान रह गए कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गया। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चों बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा बहुत दिन तेरी माँ के वहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आए और सब पूछा कि वह सब कैसे हो गया। देवरानी के साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने को सोची। रात को सकट माता उसके भी सपनों में आए, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवा भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, आप निपटे कहाँ? जेठानी ने बोली, मेरे इस महल में
कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछू कहाँ? जेठानी बोली कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं थी। हे सकट माता, जैसे आप देवरानी के ऊपर कृपा की वैसे ही कृपा सब पर करना। कहानी कहने वाले या सुनने वाला व हुमकारे भरने वाले पर भी कृपा करना। और जैसे आप जेठानी को सजा दिए वैसे सजा किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। तो देखिए थोड़े से तिल हम गणेश भगवान जी को समर्पित करेंगे, थोड़ा सा हम लोटे में डालेंगे। उसके बाद हम दूसरा कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगरी में एक बुढ़िया थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी, हमेशा चतुर्थी की पार्टी रखती थी और गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटा से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। बुढ़िया ने पड़ोस के लोगों से भी इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि धन और नाती का तुम्हें क्या लाभ है? तुम अंधी हो, अपने लिए गणेश जी की आंखों की रोशनी मांगो। बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, आप प्रसन्न हैं तो 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अखंड सुहाग दो और आंखों की रोशनी दो, नाती और पोता दो, सुख और समृद्धि दो और जीवन के अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जाओ तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद वहाँ से गणेश जी चले गए और बुढ़िया की सब कुछ प्राप्ति हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाली और सुनने वाला, हुमकारी भरने वाले पे भी सब कुछ देना। हे गणेश जी महाराज, आपके कृपा सब पर बना के रखना। बोलो गणेश भगवान जी की जय, सकट चौथ माता जी की जय। तो इस तरह से मेरा सकट चौथ व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। सुनने के बाद हाथ में जो तिल के दाने लिए थे, हम थोड़ी सी तिल हम गणेश जी को समर्पित कर देंगे और थोड़ी सी तिल हम लोटे में डाल लेंगे। उसके बाद तिल के दाने जो मेरा बच जाएगा हम एक कटोरी में रख लेंगे रातों चंद्रमा का अर्घ देने के लिए। अगर आप दिन में कथा सुन रहे हैं तो जो लोटे में आप जल लिए थे वो आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। और अगर आप रात में कथा सुन रहे हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। तो इस तरह से मेरा व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। जय सकट चौथ माता की। राधे राधे।